हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, क्या ये बस 6 क्लास के बच्चे पढ़ेंगे या कोई पढ़ सकता है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल गुल है, तो उनको बुझाता नहीं है, उनको समझ नहीं आता है कि ये ज्योग्राफी क्या होती है, सौरमंडल क्या होता है, पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं, घूर्णन गति क्या होती हैं। तो उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 6 वालों के लिए भी है और क्लास 6 के बाद आगे जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपने इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि सौर परिवार है और उसमें पृथ्वी के बारे में हमें पढ़ना है ना। लेकिन सौर मंडल के पहले भी कुछ चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, उसको आज हम लोग जानेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। पहला हेडिंग दिया हुआ है खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। देखिए, हमने आपको लिखा हुआ होगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गई, या विभिन्न प्रकार के पिंड जो आसमान में रहती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ओके, जो भी आसमान में पिंड है सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ओके, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं और बहुत अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, और कुछ पिंड छोटे भी होते हैं, ठीक है, ठंडे भी होते हैं। कुछ पिंड मैंने आपको बताया कि बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। ठीक है, गैसों से बने होते हैं। इसमें सवाल ये उठ जाता है कि सर तारा किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं। देखिए, सौर मंडल में ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जिसके पास आपन ऊष्मा हो, आपन रोशनी हो, ठीक है, आपन ऊष्मा हो, अपना प्रकाश हो, वैसी वस्तुएं तारा कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए हमने लिखा होगा आपको कि ऐसी खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वो तारा कहलाता है। तारा में अपना पृथ्वी भी एक तारा ही है। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी कर रहे हैं, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी तारा नहीं है, सूर्य एक तारा है। पता है क्यों? क्योंकि आप सूर्य को देखिएगा, सूर्य के पास अपना रोशनी होता है और अपना प्रकाश होता है। रोशनी और प्रकाश क्या होता है सर? तो रोशनी का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं कि मैं उजाला में दिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश नहीं, धूप नहीं है, धूप नहीं है ना, रूम में बस लाइट है। तो कोई चीज ऐसी है बस लाइट देती है लेकिन ऊष्मा नहीं देती, गर्मी नहीं देती। गर्मी बोलते हैं, ऊष्मा को बोलते हैं गर्मी। जैसे चंद्रमा भगवान को भी देखे होंगे आप लोग कि चंद्रमा क्या करते हैं, रात को हमें उजाला तो दे देते हैं लेकिन गर्मी नहीं देते हैं। तो चंद्रमा क्या होंगे, तारा नहीं होंगे। तारा वही होगा जिसका अपना प्रकाश होगा और अपने ऊष्मा होंगे। ठीक है, जिनका खुद का प्रकाश होगा और खुद का ऊष्मा होगा, गर्मी होगी, वही कहलाएगा तारा। ठीक है, अब तारा की बात पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है आप लोगों को कि रात में आसमान की ओर तारों के विभिन्न समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब रात में जब हम लोग देखिएगा, आप लोग जब सोते होंगे छत पे, ठीक है, जब हम लोग बचपन में छत पे सोते थे तो क्या होता था, सोते सोते देखते थे कि अरे वाह, शुरू में एक दो तारे टिमटिमा रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 ढेर सारे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते थे ना। उसमें एक तारा कौन सा था हम लोग को दिखता था, सप्तऋषि तारा हम लोग को दिखता था। ठीक है, सप्तऋषि, ध्रुव तारा भी उसके साथ साथ होते हैं। तो ऐसे तारा जो विभिन्न समूह में होते हैं उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इन नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत सारा प्रकोप होता है। और बोलते हैं ना, इनके ऊपर ये नक्षत्र चढ़ गया है, मतलब ये नक्षत्र जब अपनी दिशा बदलते हैं तो मानवों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ओके, देखिए अब इस नक्षत्र मंडल में मुख्य नक्षत्र मंडल कौन सा है, तो अर्सा मेजर है या बिग बियर है, अर्सा मेजर या बिग बियर। अब इस बिग बियर में जो सबसे मुख्य नक्षत्र मंडल है जो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है उसका नाम है सप्तऋषि। उनका नाम क्या है, सप्तऋषि। अब सप्तऋषि कैसे दिखता है, तो देखिए, अगर हम ऐसे घूम जाते हैं तो हमारे पूरब साइड में और इधर पश्चिम साइड पड़ेगा और आंख इधर पड़ेगी, उत्तर साइड पड़ेगा। ठीक है, रात की बात कर रहा हूं मैं। तो आंख के सामने हम लोग एकदम एक टिमटिमाता हुआ तारा दिखेगा यहाँ पे, देखिए, सॉरी,
आपको टिमटिमाता हुआ तारा दिखेगा तो वो तारा बोलेंगे हम लोग ध्रुव तारा, उस तारा क्या बोलेंगे, ध्रुव तारा बोलेंगे। और उसके साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7 7 तारे दिखेंगे, इन 7 तारों को हम क्या बोलेंगे, सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग को समझ में आ रही हैं तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी मनोबल मिले आप लोग को पढ़ाऊं। ठीक है बबुआ लोग, चलिए हमने पढ़ लिया नक्षत्र मंडल के बारे में, अब पढ़ते हैं ग्रह के बारे में कि ग्रह क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए आसमान में हमने सबसे पहले पढ़ा खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड के बाद पढ़ा था तारा, तारा के बाद पढ़ा था हमने ग्रह, और ग्रह के बाद पढ़े थे तारा के बाद पढ़ा था नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल के बाद पढ़े थे हमने ग्रह। ओके, देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तो उसमें नहीं होती हैं, वे तारों के प्रकाश प्रकाशित होते हैं। यानी कि ग्रह वैसे चीज है, वैसे पिंड है जिनका अपन प्रकाश नहीं होता है। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी रोशनी नहीं होती है, वो दूसरे से लेते हैं, मतलब किसी तारे से लेते हैं और तब प्रकाशित करते हैं, जैसे पृथ्वी है। ठीक है, अब आप सोचते होंगे पृथ्वी कहाँ चमकता है सर, चमकता है। अगर पृथ्वी को खूब दूर से देखेंगे, जैसे मान लो चंद्रमा से देखेंगे, तो चंद्रमा से जब आप देखेंगे ना तो चंद्रमा से पृथ्वी भी चमकती प्रतीत होंगी, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य से रोशनी लेती है और चमकती है। ठीक है, जैसे हम लोग को पृथ्वी से चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है, वैसे अगर चंद्रमा पर रहते हैं तो चंद्रमा से पृथ्वी भी चमकती हुई नजर आती है। ओके, तो ग्रह किसे कहते हैं कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और उसमें नहीं होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, वे तारों का प्रकाशित होते हैं। ग्रह में मुख्य बात ये होती है कि ग्रह का मतलब होता है कि घूमने वाला। ग्रह का मतलब क्या होता है, घूमने वाला। आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि ग्रह को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेनेट। प्लेनेट बोलते हैं ना ग्रह को, ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लैनेट। ये प्लैनेट शब्द कहाँ उत्पत्ति हुई है, कहाँ से आया है प्लैनेट शब्द, तो प्लैनेट शब्द आया है प्लेटिनाई से, ग्रीक भाषा के प्लेटिनाई से आया है। देखिए ग्रीक भाषा क्या होता है, तो पहले यूरोप के लोग अपने किताब बहुत सारे छाप चुके हैं, उन्हीं किताबों में एक यूरोपीय भाषा है ग्रीक। ठीक है, और ग्रीक भाषा से ही बहुत सारे वर्ड उठाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रीक भाषा से, जब ग्रीक भाषा से उठाएंगे तो ग्रीक भाषा से कहेंगे। ओके, यह जो प्लैनेट शब्द जो है कहाँ से आया है, तो प्लेनेटाइस आया है, प्लेनेटाइस आया है। और इस प्लेनेटाइस का मतलब क्या होता है, मतलब मान लो प्लेनेटाइस शब्द से आया है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमना, चारों तरफ घूमने वाले। तो अब चारों तरफ कौन कौन घूमता है, अपनी पृथ्वी घूमती है, शुक्र घूमते हैं, और सब कोई घूमता है, मतलब कि 8 ग्रह जो है सब घूमते हैं, और ग्रहों को उपग्रह भी घूमते हैं। पता ना आप लोगों को, तो जो ग्रह हैं उनका काम ही होता है, ग्रह का अंग्रेजी होता है प्लेटिनम, ग्रह का अंग्रेजी क्या होता है, प्लेनेट होता है। अब प्लेनेट बना है ग्रीक भाषा का प्लेटिनाई से, और प्लेटिनाई का मतलब होता है परिभ्रमक, यानी कि जो घूमता है वही ग्रह है। ओके, और ग्रह का काम क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, तो ग्रह भी लगाते हैं और ग्रह के साथ साथ उपग्रह भी लगाते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सौर मंडल। अब आते हैं एक परिवार में जो हमारा सौर मंडल का परिवार है। ठीक है, सौर मंडल के परिवार में आते हैं, तो सौर मंडल किसे कहते हैं, अपने सूर्य के साथ साथ इनके जो 8 ग्रह हैं वो, और उसके साथ साथ जो क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, उल्का मतलब छोटे छोटे जितने पिंड हैं, सबको मिलाकर एक जो परिवार बनता है उस परिवार को बोलते हैं सौर मंडल। ओके, देखिए आपके भी एक परिवार होगा, परिवार में जितना लोग सब लोग मिलाकर एक घर के आगे नाम लिखा गया होगा, फलाना भवन लिखा होता है ना, कि ये भवन वो भवन, अपना भवन का नाम लिखते हैं लोग। वैसे ही सौर मंडल में भी सारे ग्रहों को, सारे नक्षत्रों को मिला करके जो एक परिवार बनता है उसे बोलते हैं सौर मंडल। ठीक है, ओके, देखिए हमने लिखा है आप लोगों को, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। हमारे घर में कोई मुखिया होता है ना, यहाँ पे भी मुखिया कौन है, तो सूर्य है। ओके, चलिए देखिए सौर मंडल को पौराणिक कथाओं में किस नामों से जाना जाता था, तो पौराणिक कथा मतलब होती है कि पुरानी कथा, मम्मी पापा दादा दादी सुनाता है ना पुरानी कथाओं को, तो इन पुरानी कथाओं में देखा जाए तो सौर मंडल को सूर्य भगवान को सोल कहते थे, सूर्य भगवान क्या बोलते थे, सोल कहते थे। और सोल जो होता है, ये सौर जो होता है, सौर शब्द जो है उसका अर्थ होता है
सूर्य से संबंधित, यानी सूर्य से संबंधित जो जितनी चीज है उसको सौर बोलेंगे, और इसी से बन गया सौर मंडल। मंडल मतलब समूह ना, सौर मतलब सूर्य से संबंधित, और सौर मंडल मतलब सूर्य से संबंधित सारे मंडल। ठीक है, ओके। आइए, ये जो चीजें थी, सौर मंडल हो गया, नक्षत्र मंडल हो गया, तारा हो गया, खगोलीय पिंड हो गया, ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, किस किताब में पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हम लोग जियोग्राफी में। कहाँ पढ़ते हैं? जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, ये भी जानना जरूरी है ना, कि जियोग्राफी शब्द कहाँ से आया, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, ये बना कहाँ से है। देखिए, जियोग्राफी जो शब्द है एक अंग्रेजी शब्द है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है ग्रीक भाषा से। ये भी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। अब जियोग्राफी किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो जी प्लस ग्राफिया, देखिए आपको लिखा होगा जी प्लस ग्राफिया। जी का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। जी का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। अब देखिए, यानी कि हम लोग पृथ्वी के बारे में जो लिखते हैं वही है जियोग्राफिया, जियोग्राफी ना। यानी कि जी से होता हो तो भैया, जी से तो हो जाएगा पृथ्वी। अब पृथ्वी से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी के समान, पृथ्वी को मापना। तो यहाँ से क्या क्या बनता है? तो जियो में अगर जोड़ देते हैं लॉजिया, ठीक है, जियो में लॉजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जियोलॉजी हो जाएगा, जियोलॉजी हो जाएगा। और जियोलॉजी में किस चीज की पढ़ाई करते हैं हम लोग? तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जियो में मेट्रो जोड़ देंगे तो जियोमेट्री आ जाता है। जियोमेट्री आप लोग पढ़ेंगे, जियोमेट्री पढ़े ना। तो जियोमेट्री का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का मापन। और जियोआइट, ठीक है, जियो और इसमें क्या जोड़ देंगे? आइट का अध्ययन करेंगे तो ये हो जाएगा पृथ्वी के आकार जैसा। मतलब ऐसे चीज जो पृथ्वी जैसी हो वो कहलाएंगे, उसका अध्ययन किसमें करेंगे? जियोआइट में करेंगे। ठीक है, ओके। आइए हम आगे पढ़ते हैं ग्रह, अपने ग्रह के बारे में। अभी हम लोग आपको बताया ग्रह के बारे में, प्लेटिनस शब्द से बनाइए। अब ये ग्रह कौन कौन से हैं, कैसे हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सूर्य तो हमारे सौर मंडल का मुखिया है। आप लोग पता है कि सूर्य क्या है? हमारे सौर मंडल का मुखिया है। और इसके 8 ग्रह हैं। कौन कौन ग्रह हैं? तो एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए, यूरेनस को हिंदी में बोलते हैं अरुण, और नेपच्यून को हिंदी में बोलते हैं वरुण। तो ये नहीं कि यूरेनस भी बोल दें अरुण भी बोल दें तो ढेर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूरेनस को बोलते हैं अरुण और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। इस प्रकार हमारे पास कितने उपग्रह ग्रह हो गए? हमारे पास हो गए 8 ग्रह। देख सकते हैं आप कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, 8 ग्रह हो गए। ओके। अब ये जो ग्रह हैं, ये सारे ग्रह एक निश्चित जगह पे चक्कर लगाते रहते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ओके, तो ये कक्षा कैसे कहते हैं? तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए आप लोग, लिखा हुआ है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कैसा होता है? अगले जब हम इसके बाद वाला जो वीडियो बताएंगे आप लोगों को, तो इसमें वो पथ खींच के बताएंगे। ठीक है, उस पथ में आप लोग को बढ़िया से बताया जाएगा कि दीर्घवृत्ताकार पथ कौन सी होती है। ठीक है, तो ये जो उसका रास्ता जो होता है ना, जिसपे ये लोग चलते हैं, ग्रह चलते हैं, उनके जो पथ हैं, उनके जो रास्ते हैं, उसको बोलते हैं कक्षा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी वीडियोज। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे सारे वीडियो समझ में आए होंगे, आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो अपने दोस्तों के पास कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये तो पहला वीडियो है, इसके बाद इस पे 2-3 वीडियो बनेंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, तो आप लोग को हार नहीं मानना है, लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। धन्यवाद।